खुदाई फौजदार पार्ट 1। सेठ नानक चंद को आज फिर वही लिफाफा मिला और वही लिखावट सामने आई तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। लिफाफा खोलते हुए हाथ और हृदय कांपने लगे। खत में खत में क्या है यह उसे खूब मालूम था। इसी तरह के 2 खत पहले पा चुका था। इस तीसरे खत में भी वही धमकियां हैं, इसमें उन्हें संदेह न था। पत्र हाथ में लिए हुए आकाश की ओर ताकने लगे। वह दिल के मजबूत आदमी थे। धमकियों से डरना उन्होंने सीखा नहीं था। मुर्दों से भी अपनी रकम वसूल कर लेते थे। दया या उपकार जैसी मानवीय दुर्बलताएं उन्हें छू भी ना सकी थी। नहीं तो महाजन कैसे बनते। इस पर धर्मनिष्ठ भी थे। हर पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा सुनते थे। हर मंगल को महावीर जी को लड्डू चढ़ाते थे। नित्य प्रीति जमुना में स्नान करते थे और हर एकादशी को व्रत रखते थे और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। और इधर जब से घी में करारा नफा होने लगा था, एक धर्मशाला बनवाने की फिक्र में थे। जमीन ठीक कर ली थी। उनके असामियों में कई थवई और बेलदार थे जो केवल सूद में ही काम को तैयार थे। इंतजार यही था कि कोई ईंट और चूने वाला फंस जाए और 10-20 हजार का दस्तावेज लिखा ले तो सूद में ईंट और चूना भी मिल जाए। इस धर्मनिष्ठा ने उनकी आत्मा को और भी शक्ति प्रदान कर दी थी। देवताओं के आशीर्वाद और प्रताप से उन्हें कभी किसी सौदे में घाटा नहीं हुआ और भीषण परिस्थितियों में भी वो स्थिर चित्त रहने के आदी थे। किंतु जब से ये धमकियों से भरे पत्र मिलने लगे थे, उन्हें बरबस तरह तरह की शंकाएं व्यथित करने लगी थी। कहीं सचमुच डाकुओं ने छापा मारा तो कौन उनकी सहायता करेगा। दैवी बाधाओं में तो वह देवताओं की सहायता पर वह तकिया कर सकते थे, पर सिर पर लटक रही इस तलवार के सामने वो श्रद्धा कोई काम की नहीं थी। रात को उनके द्वार पर केवल एक चौकीदार रहता था। अगर 10-20 हथियार बंद आदमी आ जाए तो वह अकेले क्या कर सकता है। शायद उनकी आहट पाते ही भाग खड़ा हो। पड़ोसियों में ऐसा कोई नजर नहीं आता था जो इस संकट में काम आवे। यद्यपि सभी उसके आसामी थे या रह चुके थे, लेकिन यह एहसान फरामोशों का संप्रदाय है। जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जिसके द्वार पर अवसर पड़ने पर नाक रगड़ते हैं उसी का दुश्मन हो जाते हैं। इनसे कोई आशा नहीं है। हाँ, किवाड़े सुदृढ़ हैं, उन्हें तोड़ना आसान नहीं होगा। फिर अंदर का दरवाजा भी तो है। 100 आदमी लग जाए तो हिलाए न हिले, और बाकी किसी ओर से हमले का तो कोई खटका ही नहीं है। इतनी ऊंची दीवार पर कोई क्या खा के चढ़ेगा। फिर उसके पास राइफलें भी तो हैं। एक राइफल से वो दर्जनों आदमियों को भून कर रख देंगे। पर इतने प्रतिबंधों के होते हुए भी उनके मन में एक हुक सी समाई रहती थी। कौन जाने चौकीदार भी उन्हीं में मिल जाए। खिदमत यार भी आस्तीन के सांप हो गए हो, इसलिए वह बहुधा अंदर ही रहते थे और जब तक मिलने वाले का पता ठिकाना ना पूछ ले उनसे मिलना तो भूल ही जाइए। फिर भी 2-4 घंटे चौपाल में तो बैठना ही पड़ता था, नहीं तो सारा कारोबार मिट्टी में मिल जाता। जितनी देर बाहर रहते थे मानो उनके प्राण सूली पर टंग रहे हो। उधर उनके मिजाज में काफी तब्दीली हो गई थी। इतने विनम्र और मिष्टभाषी वो कभी न थे। गालियां तो क्या, किसी से वह तू तड़ाक भी नहीं करते थे। सूद की दर भी कुछ घटा दी थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों चित्त शांत नहीं था।
आखिर कई मिनट तक दिल को मजबूत करने के बाद उन्होंने पत्र खोला और जैसे गोली लग गई। सिर में चक्कर आ गया और सारी चीजें नाचती हुई मालूम हुई। सांस फूलने लगी, आंखें फैल गई। लिखा था, तुमने हमारे दोनों पत्रों पर कुछ भी ध्यान न दिया। शायद तुम समझते होगे कि पुलिस तुम्हारी रक्षा करेंगी, लेकिन यह तुम्हारा भ्रम है। पुलिस उस वक्त आएंगी जब हम अपना काम करके 100 कोस निकल गए होंगे। तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। हम तुमसे सिर्फ 25,000 रुपए मांगते हैं। इतने रुपए दे देना तुम्हारे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। हमें पता है कि तुम्हारे पास 1 लाख मोहरें रखी हुई हैं, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब हम तुम्हें और ज्यादा न समझाएंगे। आज शाम तक अगर रुपए न आए तो रात को तुम्हारे ऊपर धावा होगा। अपनी हिफाजत के लिए जिसे बुलाना चाहो बुला लो। जितने आदमी और हथियार जमा करना चाहो जमा कर लो। हम ललकार कर आएंगे और दिन दहाड़े आएंगे। हम चोर नहीं हैं, हम वीर हैं और हमारा विश्वास बाहुबल में है। हम जानते हैं कि लक्ष्मी उसी के गले में जयमाल डालती है जो धनुष तोड़ सकता है, मछली को भेज सकता है। यदि सेठ जी ने तुरंत बही खाते बंद कर दिए और रोकड़ संभाल कर तिजोरी में रख दिए। सामने का द्वार बंद करके मरे हुए से केसर के पास आकर बोले, आज फिर वही खत आए। केसर, आज ही आ रहे हैं, आज ही आ रहे हैं। केसर दोहरे बदन की स्त्री थी, यौवन बीत जाने पर भी युवती, शौक श्रृंगार में लिप्त रहने वाली, उस फलहीन वृक्ष की तरह जो पतझड़ में भी हरी हरी पत्तियों से लदा रहता है। संतान की विफल कामना में जीवन का बड़ा भाग बीत चुकने के बाद अब उसे असंचित माया को भोगने की धुन सवार रहती थी। मालूम नहीं कब आंखें बंद हो जाएं, फिर यह थाती किसके हाथ लगेगी कौन जाने। इसलिए उसे सबसे अधिक भय बीमारी का था, जिसे वह मौत का पैगाम समझती थी और नित्य ही कोई न कोई दवा खाती रहती थी। काया के इस वस्त्र को उस समय तक नहीं उतारना चाहती थी जब तक कि इस वस्त्र में एक तार भी बाकी रहे। बाल बच्चे होते तो वह मृत्यु का स्वागत करती, लेकिन अब तो उसके जीवन के साथ ही उसका अंत था। फिर क्यों न वह अधिक से अधिक समय तक जिए। हाँ, वह जीवन निरानंद अवश्य था, उस मधुर ग्रास की भांति जिसे हम इसलिए खा जाते हैं कि रखे रखे सड़ जाएगा। उसने घबरा कर कहा, मैं तुमसे कब से कह रही हूं कि 2-4 महीने के लिए यहां से कहीं भाग चलो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं। आखिर क्या करने पर तुले हुए हो। सेठ जी सशंक तो थे और यह स्वाभाविक थी। ऐसी दशा में कौन शांत रह सकता है, लेकिन वह कायर नहीं थे। उन्हें अभी विश्वास था कि अगर कोई संकट आ पड़े तो वह पीछे कदम न हटाएंगे। जो कुछ कमजोरी आ गई थी वह संकट को सिर पर देखकर भाग गई थी। हिरन भी तो भागने की राह ना पाकर शिकारी पर ही चोट कर बैठता है। कभी कभी नहीं, अक्सर संकट पड़ने पर ही आदमी के जौहर खुलते हैं। इतनी देर में सेठ जी ने एक तरह से भावी विपत्ति का सामना करने का पक्का इरादा कर लिया था। डरे क्यों, जो कुछ होना है वो होकर रहेगा। अपनी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, मरना जीना विधि के हाथों में है। सेठानी जी को दिलासा देते हुए बोले, तुम फालतू ही इतना डरती हो कैसर। आखिर वे सब भी तो आदमी हैं। अपनी जान का मोह उन्हें भी है, नहीं तो यह कुकर्म ही क्यों करते।
मैं खिड़की की आड़ से 10-20 आदमियों को गिरा सकता हूँ। पुलिस को इत्तला भी देने जा रहा हूँ। पुलिस का कर्तव्य है कि हमारी रक्षा करे। हम 10,000 सालाना टैक्स देते हैं। किस लिए? मैं अभी दरोगा जी के पास जाता हूँ। जब सरकार हमसे टैक्स लेती है तो हमारी मदद करना उसका धर्म हो जाता है। राजनीति का यह तत्व उसकी समझ में नहीं आया। वह तो किसी तरह से उस भय से मुक्त होना चाहती थी जो उसके दिल में सांप की भांति बैठकर फुफकार रहा था। पुलिस का जो उसे अनुभव था उससे मन में संतुष्टि तो नहीं थी। बोली, पुलिस वालों को बहुत देख चुकी। वारदात के समय तो उनकी सूरत नहीं दिखाई देती। जब वारदात हो चुकी होती है तब अलबत्ता शान के साथ आकर रोब जमाने लगते हैं। पुलिस तो सरकार का राज चला रही है, तुम क्या जानू। मैं तो कहती हूँ यूं अगर कल वारदात होनी होगी तो पुलिस को खबर देने से आज ही हो जाएगी। लूट के माल में इनका भी साझा होता है। जानता हूँ, देख चुका हूँ और रोज देखता हूँ। लेकिन मैं तो सरकार को सालाना टैक्स देता हूँ। पुलिस वालों का भी आदर सत्कार करता हूँ। अभी जाड़ों में सुपरिटेंडेंट साहब आए थे तो मैंने पूरी रसद पहुंचाई है। एक पूरा कनस्तर घी और एक शक्कर की पूरी बोरी भेजी थी। यह सब यह सब खिलाना पिलाना किस दिन काम आएगा। हाँ, आदमी को 16 आने दूसरों के भरोसे न बैठना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा है तुम भी बंदूक चलाना सीख लो। तुम भी बंदूक चलाना सीख लो। हम दोनों बंदूक छोड़ना शुरू करेंगे तो डाकुओं की क्या मजाल है कि अंदर कदम रख सके। प्रस्ताव हास्यजनक था। केसर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ और क्या। अब आज मैं बंदूक चलाना सीखूंगी। तुमको जब देखो हंसी ठिठोली सूझती है। अरे इसमें हंसी ठिठोली की क्या बात है। आजकल तो औरतों की फौजें बन रही हैं। सिपाहियों की तरह औरतें भी कवायद करती हैं, बंदूक चलाती हैं, मैदानों में खेलती हैं। औरतों के घर में बैठने का जमाना नहीं रहा। विलायत की औरतें बंदूकें चलाती होंगी, यहाँ की औरतें क्या चलाएंगी। हाँ, हाथ भर की जबान चाहे चला ले। यहाँ की औरतों ने बहादुरी के जो जो काम किए हैं उनसे इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। आज दुनिया उन वृतांतों को पढ़ के चकित हो जाती है। पुराने जमाने की बातें छोड़ो, तब औरतें बहादुर रही होंगी। आज कौन बहादुरी कर रही हैं। वाह, अभी हजारों औरतें घर बार छोड़कर हंसते हंसते जेल चली गई। यह बहादुरी नहीं थी। अभी पंजाब में हरनाथ कुंवर ने अकेले 4 सशक्त डाकुओं को गिरफ्तार किया और लाट साहब तक ने उनकी प्रशंसा की। क्या जाने वे औरतें कैसी होंगी। मैं तो डाकुओं को देखते ही चक्कर खा के गिर पड़ूंगी। उसी वक्त नौकर ने आकर कहा, सरकार, थाने से 4 कांस्टेबल आए हैं, आपको बुला रहे हैं। सेठ जी ने प्रसन्न होकर कहा, थानेदार भी हैं? नहीं सरकार, अकेले कांस्टेबल ही हैं। थानेदार क्यों नहीं आया। यह कहते हुए सेठ जी ने पान खाया और बाहर निकले। सेठ जी को देखते ही चारों कांस्टेबल ने झुककर सलाम किया, बिल्कुल अंग्रेजी कायदे से, मानो अपने किसी अफसर से सल्यूट कर रहे हो। सेठ जी ने उन्हें सेठ जी ने उन्हें बेंचों पर बैठाया और बोले, दरोगा का मिजाज तो अच्छा है ना। मैं तो उनके पास आने वाला था। चारों में जो सबसे बड़ा था, जिसकी आस्तीन पर कई बल्ले लगे हुए थे, बोला, आप क्यों तकलीफ करते हैं, वह तो खुद ही आ रहे थे, पर एक बड़ी जरूरी तहकीकात आ गई, इसलिए रुक गए। कल आपसे मिलेंगे। जब से यहाँ डाकुओं की खबरें आई हैं बेचारे बहुत घबराए हुए हैं। आपकी तरफ उनका ध्यान हमेशा रहता है। कई बार कह चुके हैं कि मुझे सबसे ज्यादा फिक्र सेठ जी की है।
गुमनाम खत तो आपके पास भी आए होंगे। सेठ जी ने लापरवाही दिखाकर कहा, अजी ऐसी चिट्ठियां आती ही रहती हैं, इनकी कौन परवाह करता है। मेरे पास तो 3 खत आ चुके हैं, मैंने किसी से भी जिक्र नहीं किया। कांस्टेबल हंसा। दरोगा जी को खबर मिली थी? सच? हाँ साहब, रत्ती रत्ती खबर मिलती रहती है। यहाँ तक मालूम हुआ कि कल आपके मकान पर उनका धावा होने वाला है। जभी तो दारोगा जी ने मुझे आपकी खिदमत पे भेजा। मगर वहां कैसे खबर पहुंची? मैंने तो किसी से कहा ही नहीं। कांस्टेबल ने रहस्यमयी भाव से कहा। हुजूर या ना पूछें, इलाके के सबसे बड़े सेठ के पास ऐसी खत आए और पुलिस को खबर न हो, भला कोई बात है? ऊपर से बराबर ताकीद आती रहती है कि सेठ जी को शिकायत का कोई मौका ना दिया जाए। सुपरिटेंडेंट साहब की खास ताकीद है आपके लिए। और हुजूर, सरकार भी तो आप ही के बूते पर चलती है। सेठ साहूकारों के जान माल की हिफाजत ना करे तो रहे कहाँ? हमारे होते मजाल है कि कोई आपकी तरफ तिरछी आंखों से देख सके। मगर कमबख्त डाकू इतने दिलेर और तादाद में इतने ज्यादा हैं कि थाने के बाहर उनसे मुकाबला करना मुश्किल है। दरोगा जी गारद मांगने की बात सोच रहे थे, मगर ये हत्यारे कहीं एक जगह तो रहते ही नहीं। आज यहाँ तो कल वहां। गारद मांगकर ही क्या किया जाए? इलाके की रियाया की तो हमें कुछ ज्यादा फिक्र नहीं। हुजूर मालिक है, आपसे क्या छिपाए। किसके पास आके रखा है इतना माल असबाब? और अगर किसी के पास 2-4 सौ की पूंजी निकल ही आई तो पुलिस डाकुओं के पीछे अपनी जान हथेली पर लिए नहीं फिरेगी। उन्हें क्या, वह तो छूटते ही गोली चलाते हैं और अक्सर छिपे रहते हैं। हमारे लिए तो 1000 बंदिशें हैं। कोई बात बिगड़ जाए तो उल्टे अपनी ही जान आफत में फंस जाए। हमें तो ऐसे रास्ते पर चलना है जिसपे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इसलिए दारोगा जी ने आपसे यह जिक्र किया है कि आपके पास जोखिम की जो चीजें हों उन्हें लाकर सरकारी खजाने में जमा करा दीजिए। जब यह हंगामा ठंडा हो जाए तो मंगवा लीजिएगा। इससे आपको भी बेफिक्री हो जाएगी और हम भी जिम्मेदारी से बच जाएंगे। कहीं खुदा न करे कोई वारदात हो जाए तो हुजूर को तो जो नुकसान हो वो तो हो, हमारे ऊपर भी जवाबदेही आ जाएगी। और यह जालिम सिर्फ माल लेकर ही तो नहीं छोड़ते, खून करते हैं, घर में आग लगा देते हैं, यहां तक कि औरतों की बेइज्जती भी करते हैं। हुजूर तो जानते हैं, होता है वही जो तकदीर में लिखा हुआ हो। आप इकबाल वाले आदमी हैं, डाकू आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सारा सारा कस्बा आपके लिए जान देने को तैयार है। आपका पूजा पाठ धर्म कर्म खुदा खुदा खुद देख रहा है। यह उसकी बरकत में है कि आप मिट्टी भी छू लें तो सोना हो जाए। लेकिन आदमी भरसक अपनी हिफाजत करता है। हुजूर के पास मोटर है ही, जो कुछ रखना हो उस पर रख दीजिए। हम 4 आदमी आपके साथ हैं, कोई खटका नहीं होगा। वहां आपको 1 मिनट में फुर्सत हो जाएगी। पता चला है कि इस गोल में 20 जवान हैं। 2 तो बैरागी बने हुए हैं, 2 पंजाबियों के भेष में धुस्से और अलवान बेचते फिरते हैं। इन दोनों के साथ 2 बहंगी वाले भी हैं। 2 आदमी बलोचियों के भेष में छुरियां और ताले बेचते हैं। कहाँ तक गिनाऊं हुजूर? हमारे थाने में तो हर एक का हुलिया रखा हुआ है।
खतरे में आदमी का दिल कमजोर हो जाता है और वह ऐसी बातों पर विश्वास कर लेता है जिन पर शायद होश हवास में न करता। जब किसी दवा से रोगी भी लाभ नहीं होता तो हम दुआ, तावीज, ओझाओं और सयानों की शरण लेते हैं। वहां तो संदेह का कोई कारण ही नहीं था। संभव है दरोगा जी का कुछ स्वार्थ हो, मगर सेठ जी इसके लिए तैयार थे। अगर 200-400 बल खाने पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे अवसर तो जीवन में आते ही रहते हैं, पर परिस्थिति में इससे अच्छा दूसरा क्या इंतजाम हो सकता है। बल्कि इसे तो ईश्वरीय प्रेरणा समझना चाहिए। उनके पास दो दो बंदूकें हैं। कुछ लोग मदद करने के लिए निकल ही आएंगे, लेकिन है जान जोखिम। उन्होंने निश्चय किया कि दरोगा जी की इस कृपा से लाभ उठाना चाहिए। इन्हीं आदमियों को कुछ दे दिलाकर सारी चीजें निकलवा लेंगे। दूसरों का क्या भरोसा, कहीं कुछ उड़ा दे तो बस। सेठ जी ने अंदर जाकर यह समाचार कहा तो जैसे आंखें मिल गई। बोली, भगवान ने सहायता की है, नहीं तो मेरे प्राण संकट में पड़े हुए थे। सेठ जी ने सर्वज्ञता के भाव से कहा, बल्कि कहा नहीं, फरमाया, इसी को कहते हैं सरकार का इंतजाम। इसी मुस्तैदी के बल पर सरकार का राज थमा हुआ है। कैसी सुव्यवस्था है कि जरा सी कोई बात हो वहां एक खबर पहुंच जाती है और तुरंत रोकथाम हुक्म हो जाता है। और यहाँ ऐसे बुद्ध हैं कि राजस्व राजस्व चिल्ला रहे हैं। उनके हाथ में अख्तियार आ जाए तो दिन दोपहर लूट मच जाए, कोई किसी की ना सुने। ऊपर से ताकीद आई है, हाकिमों का आदर सत्कार कभी निष्फल नहीं जाता। मैं तो सोचता हूँ कोई बहुमूल्य वस्तु घर में छोड़ो ही मत। साले आए तो अपना समूह लेकर चले जाएं। केसर ने मन ही मन प्रसन्न होकर कहा, कुंजी उनके सामने फेंक देना कि जो चाहे निकाल ले जाए। साले झेप जाएंगे, मुंह में कालिख लग जाएगी। घमंड तो देखो कि तिथि तक बता दी। यह नहीं समझे कि अंग्रेजी सरकार का राज है। तुम दाल डाल चलो, हम पात पात चलते हैं। समझे होंगे कि धमकी में आ जाएंगे। तीनों कांस्टेबल ने आकर संदूकचे और सेफ निकालने शुरू किए। एक बाहर मोटर में सामान को लाद रहा था और हर एक चीज को नोटबुक में टांकता जाता था। आभूषण, मोहरे, नोट, रुपए, कीमती कपड़े, साड़ियां, लहंगे, शाल, दुशाले सब कार में रख दिए। मामूली बर्तन, लोहे लकड़ी के सामान, फर्श आदि के सिवा घर में कुछ और बचा नहीं था। और डाकुओं के लिए ये चीज कौड़ी भी नहीं। केसर का सिंगारदान को सेठ जी लाए और हेड के साथ देकर बोले, इसे बड़ी हिफाजत से रखना भाई। हेड ने सिंगारदान लेकर कहा, मेरे लिए एक एक दिन का इतना ही कीमती है। सेठ जी के मन में संदेह उठा। पूछा, खजाने की कुंजी तो मेरे ही पास रहेगी। और क्या, यह तो मैं पहले ही अर्ज कर चुका, मगर यह सवाल आपके दिल में क्यों पैदा हुआ? यूं ही पूछा था। सेठ जी लज्जित हो गए। नहीं, अगर आपके दिल में कुछ शुबा है तो हम लोग यहाँ भी आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। हाँ, हम जिम्मेदार न होंगे। अजी नहीं हेड साहब, मैंने यूं ही पूछ लिया था। यह फहरिस्त तो मुझे दे दोगे ना? फहरिस्त आपको थाने में दारोगा जी के दस्तखत से मिलेगी। इसका क्या एतबार? कार पर सारा सामान रख दिया गया। कस्बे में सैकड़ों आदमी तमाशा देख रहे थे। कार बड़ी थी पर ठसाठस भरी हुई थी। बड़ी मुश्किल से सेठ जी ने जगह निकाली। चारों कांस्टेबल आगे की सीट पर सिमटे बैठे हुए थे। कार चली।
केसर द्वार पर इस तरह खड़ी थी मानो उसकी बेटी विदा हो रही हो। बेटी ससुराल जा रही है जहां वह मालकिन बनेगी, लेकिन उसका घर सूना किए जा रही है। थाना यहां से 5 मील पर था। कस्बे के बाहर निकलते ही पहाड़ों के पथरीले सन्नाटे थे, जिसके दामन में हरा भरा मैदान था, और इसी मैदान के बीच लाल मोरम की सड़कें चक्कर खाती हुई लाल सांप जैसी निकल गई थी। हेड ने सेठ से पूछा, यह कहाँ तक सही है सेठ जी? ये आज से 25 साल पहले आपके बाप केवल लोटा डोर लेकर यहाँ खाली हाथ आए थे। सेठ जी ने गर्व करते हुए कहा, बिल्कुल सही है। मेरे पास कुल 3 रुपए थे, उसी से आटे दाल की दुकान खोली थी। तकदीर का खेल है, भगवान की दुआ चाहिए। आदमी को बनते बिगड़ते देर नहीं लगती। लेकिन मैंने पैसों को कभी दांत से नहीं पकड़ा, यथाशक्ति धर्म का पालन करता गया। धन की शोभा धर्म से ही है, नहीं तो धन से कोई फायदा नहीं। आप बिल्कुल सही कहते हैं सेठ जी। आपकी मूर्त बनाकर पूजना चाहिए। 3 रुपए से लाख कमा लेना मामूली काम नहीं है। बिल्कुल मामूली काम तो नहीं है। आधी रात तक सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती है। हाँ साहब, जंजाल तो है ही, मगर भगवान की ऐसी माया है कि आदमी सब कुछ समझ कर भी इसमें फंस जाता है और सारी उम्र फंसा ही रहता है। मौत आ जाती है तभी छुट्टी मिलती है। बस बस यही अभिलाषा है कि कुछ यादगार छोड़ जाऊं। आपकी कोई औलाद हुई ही नहीं। भाग्य में न था खान साहब, और क्या कहूं। लेकिन घर में भुनी भांग नहीं है। उनके यहाँ घास फूस की तरह बच्चे ही बच्चे देख लो। जिन्हें भगवान ने खाने को दिया है वो संतान का मुंह देखने को तरसते हैं। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं सेठ जी। जिंदगी का मजा संतान से है। जिसके आगे अंधेरा है उसके लिए धन दौलत किस काम का। ईश्वर की यही इच्छा है तो आदमी क्या करे। मेरा बस चलता तो माया जाल से निकलकर भागता खान साहब। एक क्षण भर यहां न रहता। कहीं तीर्थ स्थान में बैठकर भगवान का भजन करता। मगर क्या करूं, माया जाल तोड़े नहीं टूटता। एक बार दिल मजबूत करके तोड़ क्यों नहीं देते। सब उठाकर गरीबों को बांट दीजिए। साधु संतों को नहीं, न मोटे ब्राह्मणों को, बल्कि उनको जिनके लिए यह जिंदगी बोझ हो रही है, जिसकी यही आरज़ू है कि मौत आकर उनकी विपत्ति का अंत कर दे। इस मायाजाल को तोड़ना आदमी का काम नहीं है खान साहब। भगवान की इच्छा होती है तभी मन में वैराग्य आता है। आज भगवान ने आपके ऊपर दया की है। हमें इस माया जाल को मकड़ी के जाल की तरह तोड़कर आपको आजाद करने के लिए भेजा गया है। भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हो गए हैं और आपको इस बंधन में नहीं रखना चाहते, जीवन मुक्त कर देना चाहते हैं। ऐसी भगवान की दया हो जाती तो क्या पूछना खान साहब। भगवान की ऐसी ही दया है सेठ जी, विश्वास मानिए। हमें इसीलिए उन्होंने मृत्यु लोक में तैनात किया है। हम कितने माया जाल के कैदियों की बेड़ियां काट चुके हैं। हाँ, आपकी बारी है। सेठ जी की नाड़ियों में जैसे रक्त का प्रवाह बंद हो गया। सहमी हुई आंखों से सिपाहियों को देखा, फिर बोले, आप बड़े आसोड़ हो खान साहब। हमारे जीवन का सिद्धांत है कि किसी को कष्ट मत दो, लेकिन ये
रुपए वाले कुछ ऐसी औंधी खोपड़ी के लोग हैं कि जो उनका उद्धार करने आते हैं उसी को दुश्मन समझ लेते हैं। हम आपकी बेड़ियां काटने के लिए आए हैं, लेकिन अगर आपसे कहें कि यह सब जमा जथा और लता पता छोड़कर घर की राह लीजिए, तो आप चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे। हम लोग वही खुदाई फौजदार हैं। हम वही खुदाई फौजदार हैं जिनके इतलाई खत अब तक पहुंच चुके हैं। सेठ जी मानो आकाश से पाताल में गिर पड़े। सारी ज्ञानेंद्रियों ने जवाब दे दिया और इसी मूर्छा की दशा में वह मोटर कार से नीचे ढकेल दिए गए और गाड़ी चल पड़ी। सेठ जी की चेष्टा जाग पड़ी। बस हवास गाड़ी के पीछे दौड़, हुजूर सरकार, तबाह हो जाऊंगा, दया कीजिए, घर में एक कौड़ी भी नहीं है। हेड साहब ने खिड़की के बाहर हाथ निकाला और 3 रुपए जमीन पर फेंक दिए। मोटर की चाल तेज हो गई। सेठ जी सिर पकड़कर बैठ गए और विक्षिप्त नेत्रों से मोटर कार को देखा, जैसे कोई शब्द स्वर्गारोही प्राण को देखे। उनके जीवन का स्वप्न उड़ा जा रहा था।